So yeah, hi people and welcome to the channel again, and in this video we are going to see a very interesting topic. Django 6 का alpha release आ चुका है, you can say around September में आया था, and in this video we are going to see what are the some new features that are coming in Django, and this is one of the major update क्योंकि Django 5 में जो चीज़ें आई थी उन चीज़ों को ज़्यादा इन्हांस करके भी कई सारी चीज़ें रिलीज़ हुई हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो अब थर्ड पार्टी पैकेजेस को यूज़ करते थे वो सारी चीज़ों को इन्होंने इसमें ऐड ऑन करने का ट्राई किया हुआ है. एंड एडमिन के कई सारे फिक्सेस हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट वन ऑफ द वेरी मेजर रिलीज जो कि बहुत ज़्यादा यू कैन से नीड थी. सो वो सारी चीज़ें इन लोगों ने इस Django 6 के अल्फा रिलीज़ में ऐड ऑन करी है. सो यू कैन से सितंबर में इसका अल्फा रिलीज़ आया था, देन उसके बाद अराउंड यू कैन से जो फाइनल रिलीज़ होगा मेरे हिसाब से वो दिसंबर तक जाएगा. एंड अभी बीटा रिलीज़ में भी शायद नवंबर के एंड में या फिर स्टार्टिंग में आ जाएगा. उसके बाद एक और रिलीज़ आएगा, देन जो फाइनल रिलीज़ होगा वो दिसंबर के एंड या फिर मिड ऑफ दिसंबर तक आने वाला है. And in this video we are going to demystify what are the new features that are coming in Django 6 because this is one of the major release and इसमें बहुत interesting features को इन्होंने add करने का try किया हुआ है. And apart from that, if you are new to the channel, do consider subscribing because this channel is totally focused on Python and backend development. And apart from that, you will find a lot of really good content on Django, Python and Fast API on this particular channel. So without wasting time, let's start this particular video. Okay, so first of all Django Alpha release जो है वो सबसे इंटरेस्टिंगली जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एज ये एजेंडा हम देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली होने वाला है. सो पाइथन कंपैटिबिलिटी फीचर्स, बैकग्राउंड टास्क जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि इन्होंने इस पर्टिकुलर रिलीज में ऐड ऑन किया है. उसके बाद मॉडर्न ईमेल एपीआई अडॉप्शन, उसके बाद माइनर जो आपके एसक्यूएल या फिर ओआरएम की जो भी चीज़ें आप करते थे वो उन चीज़ों को इन्होंने ऐड ऑन किया. सो सबसे जो मेजर रिलीज आया है इनका वो दैट इज पाइथन 3.12, 3.13 एंड 3.14 के अपर वर्जन को सपोर्ट करेगी. मतलब ये जो Django का वर्जन होने वाला है ये ओल्डर पाइथन को सपोर्ट नहीं करेगा. 3.12 से ऊपर के जो पाइथन वर्जन है उनको ये सपोर्ट करेगा. एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग बिकॉज जो भी नए पाइथन डेवलपर आते हैं या फिर जो ओल्ड लेगेसी कोड होता है उसमें कई सारी कंपैटिबिलिटी इश्यूज आते हैं Django के साथ में. बट यहाँ पे इन्होंने एक रेस्ट्रिक्शन ऐड ऑन कर दी कि 3.12 से ऊपर की जो भी पाइथन के जो वर्जन होता है उसको ही Django 6 सपोर्ट करने वाला है. दैट इज गुड बिकॉज उसमें कई सारी ऑप्टिमाइजेशन होती हैं और कई सारी चीज़ों को ऐड ऑन किया जाता है पाइथन के नए वर्जन में. तो अगर आप ओल्डर वर्जन को भी सपोर्ट करते हो तो फिर एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है जो कि आपको जब आप बड़े लेवल के एप्लीकेशन को बनाते हो तो पाइथन में बहुत ज़्यादा इशूज आते हैं. सो ये चीज़ उन्होंने एक अच्छी करी है. नेक्स्ट जो थिंग है दैट इज कॉल्ड एज बिल्ट इन CSP सपोर्ट. सो इसमें CSP का मतलब क्या होता है? लेट्स टेक एन एग्जांपल. आप एक बॉडीगार्ड हो, ठीक है, आप एक यू कैन से यू आर रनिंग अ वेरी गुड पार्टी एंड यू हैव हायर्ड सम बॉडीगार्ड या फिर बाउंसर्स को आपने हायर किया. एंड उन बाउंसर्स को आपने अपनी एक लिस्ट दे दी है दैट इन जिनका भी नाम है इसके अंदर वही लोग अंदर आ पाएंगे, इसके अलावा कोई नहीं आ पाएंगे. सो सेम वही चीज़ होती है जब आप अपने Django एप्लीकेशन को बनाते हो या फिर एक बैकएंड एप्लीकेशन को बनाते हो या फिर एक वेब एप्लीकेशन को बनाते हो तो उस टाइम पे आप कई सारी थर्ड पार्टी पैकेजेस को यूज़ करते हो, थर्ड पार्टी CDNs को यूज़ करते हो और कई सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं. तो जो अटैकर्स होते हैं व्हाट दे डू इज़ वो कुछ भी अपना कोड इंजेक्ट करके आपके सर्वर तक भेजते हैं. तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा जो CSP होता है वो आपको बता देगा कि भाई ये इस चीज़ को अलाउ करना है कि नहीं अलाउ करना है, इस चीज़ को अलाउ करना है कि नहीं अलाउ करना है. सेम वही चीज़ होती है जब पार्टी में आप बाउंसर को हायर करते हो जिनके भी आपने नेम दे रखे उनको ही वो अंदर आने को देगा, बाकी किसी को अंदर आने को नहीं देगा. सेम वही चीज़ होगी. तो यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट SRC स्क्रिप्ट, SRC अपने इमेज SRC के जो भी आप CDN वगैरह यूज़ कर सकते हो या फिर जो भी आपने स्क्रिप्ट थर्ड पार्टी आप बहुत सारी जावास्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट्स यूज़ कर सकते हो. तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो और उन्हीं चीज़ों को एग्जीक्यूट करने देगा. उसके अलावा कोई भी चीज़ को नेग्लेक्ट कर देगा या फिर इग्नोर कर देगा. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फीचर. नेक्स्ट जो थिंग है दैट इज कॉल्ड एज टेम्पलेट पार्शियल. मोस्टली अभी जो लोग काम करते हैं वो रेस्ट फ्रेमवर्क पे काम करते हैं. सो दे विल नॉट एग्जैक्टली अंडरस्टैंड व्हाट इज टेम्पलेट पार्शियल बिकॉज मोस्टली पीपल आर वर्किंग ऑन लाइक रेस्ट API. बट दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इफ यू आर डायरेक्टली बिल्डिंग योर एप्लीकेशन इन Django. तो होता क्या है कि आपके पास में एक टैग होता था दैट इज कॉल्ड एज इंक्लूड. तो मान लेते कि आप एक एग्जांपल के तौर पे लेते कि आपने एक ई-कॉमर्स एप्लीकेशन बनाई एंड इन दैट ई-कॉमर्स एप्लीकेशन आपने कुछ कार्ड्स बनाए दैट आर वेरी हर जगह पे बहुत सारी जगह पे यूज़ हो रहे हैं. फिर आपने कोई रेटिंग का स्टार बना करके रखा हुआ है एंड वो कई जगह पे यूज़ हो रहा है. सो अब क्या करना पड़ता था, आपको उस HTML को एंटायरली इम्पोर्ट करना पड़ता था. अब उसकी जगह पे आप पार्शियल डेफ को यूज़ कर सकते हो. तो मान लेते हैं कि आपने एक ये आपको यूज़र कार्ड डिस्प्ले करना है जिसमें आपका यूज़र का नाम हो गया और यूज़र का नेम हो गया. तो आप उसको डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हो
और इंक्लूड के जरिए भी इंपोर्ट कर सकते हो डायरेक्टली यूज कार्ड को। तो ये एक बेनिफिट हो गया कि आप पार्शियल डेफिनेशन को भी या फिर पार्शियल टेम्पलेट्स को भी इंपोर्ट कर सकते हो। ओके, नाउ वन ऑफ द बेस्ट फीचर दैट Django 6 is going to release is that is called as background task. मोस्टली हम लोग सैलरी पे डिपेंडेंसी लेकर के आते थे एंड सैलरी को सेटअप करना वॉज वेरी क्रेजी एंड मेमोरी लीक्स होती थी उसमें। उसके बाद में आपका मैसेज ब्रोकर कभी कुछ होता था, कभी एग्जीक्यूट नहीं होता था एंड सैलरी को मैनेज करना वॉज काइंड ऑफ अ लिटिल हेक्टिक फॉर अ स्टार्टिंग और अ फ्रेश डेवलपर। और उनके अगर आपके छोटे छोटे टास्क हैं थ्रेड पे आप एग्जीक्यूट करोगे चलेगा, लेकिन वो जाकर के जब बहुत ज़्यादा थ्रेड एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो आपका ओवरऑल सिस्टम क्रैश कर जाएगा, आपकी रैम स्पाइक कर जाएगी और कई सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं, उन पर भी प्रॉब्लम आती थी। फॉर दैट रीज़न Django ने आपके बैकग्राउंड टास्क को इनेबल किया है। अब व्हाट एग्जैक्टली इज बैकग्राउंड टास्क? सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपको एक ईमेल नोटिफिकेशन सेंड करनी है या फिर आपको एक छोटा सा टास्क है जो कि आपको बैकग्राउंड में प्रोसेस करना है, कोई एक्सेल जनरेट करनी है या फिर कोई पीडीएफ जनरेट करनी है या फिर कोई एक हैवी टास्क है जिसको आप नहीं चाहते हो कि आप मेन आपके Django के लूप में एग्जीक्यूट करें, तो उसके लिए हम सैलरी यूज़ करते थे। अब मान लेते कि आपका एक छोटा एप्लीकेशन है जिसमें आपको सैलरी की उतनी ज़्यादा नीड नहीं लग रही है, तो आप सैलरी को सेटअप करो, उसके बाद में उसके अलग वर्कर फाइल लिखो, बहुत सारी अलग अलग हेक्टिक चीज़ें होती थी। अब वो चीज़ें यहाँ पे सॉर्ट आउट हो गई एंड दिस इज वन ऑफ द रियली अमेजिंग फीचर दैट Django इज गोइंग टू गिव, दैट बैकग्राउंड टास्क को उन्होंने इनेबल करके रखा हुआ है। सो इट्स वेरी इजी, यू कैन गो विद लाइक Django सेंड ईमेल आपने किया और Django से टास्क को इंपोर्ट किया एंड जैसे आप सैलरी के अंदर टास्क लिखते थे, बाइंड वगैरह करते थे, सेम उसी तरीके से आप करोगे एंड ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। एंड हियर यू हैव डिफरेंट मेथड्स, ईमेल यूजर डॉट इनक्यू, मतलब ये टास्क को जाकर के इनक्यू कर देगा एंड दिस इज वन ऑफ द रियली गुड फीचर्स। नाउ आगे के फीचर्स पर जाने से पहले मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ। And if you want to become pro Django or a Python developer, so you can go and check out my course. That link आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। And in this course become 2% of the Django developer. And in this course के अंदर हम आपको बहुत सारी amazing चीज़ें सिखा रहे हैं that a lot of people will not even tell you. And if you are looking for a job in 2025 or 2026, this course can help you. How this? बिकॉज इसमें हम आपको बेसिक्स ऑफ पाइथन पढ़ा रहे हैं, एडवांस ऑफ Django पढ़ा रहे हैं, रेस्ट फ्रेमवर्क पढ़ा रहे हैं, काफका पढ़ा रहे हैं, डॉकर पढ़ा रहे हैं, इलास्टिक सर्च पढ़ा रहे हैं, प्रोजेक्ट को कैसे डिप्लॉय करते हैं, अमेजिंग प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं, ऊबर क्लोन हो गया, रेडिस हो गया, कैसेंड्रा हो गया, बहुत सारी प्रो लेवल की चीज़ें बनवा रहे हैं। एंड दिस कोर्स इज टोटली फोकस्ड ऑन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। आपको इसमें बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट बनवा जाएंगे। हर एक ट्यूटोरियल के बाद में आपको मोस्टली एक प्रोजेक्ट मिलेगा। वेब स्क्रैपर हो गया, इलास्टिक सर्च को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, सेलेरी हो गया, RabbitMQ हो गया, काफका हो गया, डॉकर हो गया, इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी होगी, चैनल्स हो गया, वेब सॉकेट हो गया, लोड टेस्टिंग कैसे परफॉर्म करते हैं, प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कैसे करते हैं, ई-कॉमर्स एप्लीकेशन हो गया, रेस्ट फ्रेमवर्क के आपको इन डेप्थ ट्यूटोरियल मिल जाएंगे जो कि बहुत ही कम है, कहीं भी आपको मिलेंगे। एंड इस कोर्स के अंदर मैंने अपने पूरे 4 साल की मेहनत इसमें निचोड़ करके डाल दे रही है, तो आप जा करके चेकआउट कर सकते हो। एंड ये जो कोर्स है ये हर वीक हमारे पास में इसके यू कैन से डाउट सॉल्विंग सपोर्ट होता है। एवरी सैटरडे हम लोग की क्लासेस होती है जिसमें आप मुझसे आकर के कोई भी डाउट पूछ सकते हो एंड लॉट ऑफ पीपल कम, और एक कम्युनिटी मिलती है जहाँ पे आप इंटरेस्टिंगली ग्रो कर सकते हो। सो डू चेक आउट दिस कोर्स, ठीक है। नेक्स्ट जो फीचर है दैट इज कॉल्ड एज टास्क, जो कि आपको बताया। एंड टास्क के कुछ ट्रेड ऑफ्स हैं, मतलब यहाँ पे जो इन्होंने अपना जो टास्क वाला बताया दैट इज नॉट गुड एज सैलरी, बिकॉज सैलरी इज अ बैकग्राउंड थिंग एंड वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को हैंडल करती है। उसमें आपको कॉन्करेंसी का सपोर्ट मिलता है, टास्क को पीरियोडिक शेड्यूल करने का टाइम मिलता है, उसके बाद में आपको DLQ मिलता है, डेड लेटर क्यू मिलता है। वो सारी चीज़ें आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू गिव, इट्स अ काइंड ऑफ अ लाइक प्लग एंड प्ले थिंग जिसमें आप छोटी छोटी चीज़ें आपको कर सकते हो। तो गो एंड चेकआउट। एंड अगर बड़े बड़े जो टास्क होते हैं स्टिल लाइक आपको सैलरी पे ही रिलाई करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज मॉडर्न ईमेल API। जो नॉर्मल जो पुरानी Django की ईमेल API थी दैट वाज नॉट गुड, बिकॉज उसमें आपको HTML PDFs वगैरह में टाइम लगता था, इशू होता था। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे ऐड ऑन करी हैं। उसके बाद में अगर आप अपने लो MIME की मैसेजेस को चेक करते हो तो वो सारी चीज़ों भी आप यहाँ पे कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट जो माइनर और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें है जो कि मुझे लगा लिटरली दे आर गोइंग टू गुड डू, तो एडमिन में आपको यहाँ पे फॉन्ट ऑसम की सपोर्ट मिल रहा है। अब इफ़ यू डोंट नो लाइक फॉन्ट व्हाट एग्जैक्टली फॉन्ट ऑसम इज अ काइंड ऑफ अ यू कैन से जिसमें आपको इमेजेस या फिर आइकन्स वगैरह मिल सकती हैं। लेट मी शो यू फॉन्ट ऑसम। आप जाओगे यहाँ पे तो हेयर यू कैन फाइंड द आइकन्स विच यू कैन यूज़ इन Django एडमिन। सो ये आप डायरेक्टली जा करके यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ओके,
लाइक बहुत सारे आइकन होते हैं, ये सारे आइकन्स हो गए, इनको आप जाकर के डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे कस्टमाइजेबल पासवर्ड चेंज फॉर्म आ गया, जिसको आप चाहो तो उसको अलाउ कर सकते हो। उसके बाद में जो आप पासवर्ड या फिर इंक्रिप्शन का जो यूज़ करते हो उसमें आप इन्होंने इम्प्रूवमेंट करा है, डिफ़ॉल्ट जो इटरेशन है वो इस लेवल तक जाएंगी। उसके बाद में यहाँ पे जियो कोड का इन्होंने इंपोर्ट किया है। उसके बाद में कई सारे इन्होंने उसमें भी मॉडिफिकेशन किए हैं, लाइक OAuth जो क्वेरीज होती थी उसमें भी कंपोजिट प्राइमरी की दे दी है सपोर्ट ने, वो क्वेरी से .raw सपोर्ट करेगा। पैजिनेशन एसिंग एंड एसिंग पेजेस, दैट इज़ रियली अमेजिंग, बिकॉज जब होता क्या है कि आपके पास में 2 लाख 3 लाख डेटा पड़ा हुआ है एंड व्हेन यू डू द पैजिनेशन इट्स गोइंग टू टेक टाइम, सो वहाँ पे एसिंग पैजिनेटर इंपोर्ट किया ताकि आपको बाकी सारी चीज़ें होती रहें और साथ ही साथ में पैजिनेशन भी होगा। फिर टेम्पलेट्स में आपको फॉर लूप लेंथ ये मिल जाएगा, मल्टीपल कुकी हेडर मिल जाएगा एंड जो टेस्ट मिलेंगे डिस्कवर रनर सपोर्ट फॉर सिक पैरालिनेशन, मतलब जब आप टेस्ट अपने एग्जीक्यूट करते हो तो उस टाइम पे आप सारे टेस्ट एक ही बार में एग्जीक्यूट कर सकते हो। ओके उसके बाद में इन्होंने कुछ जब भी भाई नया रिलीज आता है तो कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ चीज़ें जाती हैं, तो उन्होंने क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया पाइथन 3.12 से जो भी लेस पाइथन वर्जन उनको ये सपोर्ट नहीं करेंगे। ओल्डर मारिया डीबी फीचर्स को नहीं सपोर्ट करेंगे बिकॉज सम GIS फंक्शन जो है उनको 12.0.1 का अब चाहिए होता था। उसके बाद में डिफ़ॉल्ट ऑटो फील्ड नाउ सपोर्ट बिग ऑटो फील्ड, दैट इज़ अमेजिंग बिकॉज जब आप बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स क्रिएट करते थे तो वहाँ पे ओवरफ्लो कर जाता था, तो वो सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में कोड चेंजेस किया, DB बैकएंड API रिटर्न इंसर्ट कॉलम रिटर्निंग कॉलम्स, ये सारी चीज़ें हैं। ओके और उसके बाद में अगर आपको अपग्रेड करना है तो यू कैन डायरेक्टली गो एंड चेक आउट दिस। आपको पाइथन 3.12 इंस्टॉल होना चाहिए। उसके बाद में आप जा सकते हो पिप इंस्टॉल डैश प्री जैंगो को रन कर सकते हो, तो इसको जाकर के आप इंस्टॉल हो जाएगा, देन यू कैन ट्राई दैट क्यू थिंग, आप ट्राई कर सकते हो एंड जो भी अलग अलग फीचर्स आए हुए हैं उनको जाकर के चेकआउट कर सकते हो। सो दिस वॉज अ थिंग। अब हम बात कर लेते हैं रियल वर्ल्ड सिनारियोज, जहाँ पे भी आपका CSP का जो आया, जैसे मान लेते हैं कि आप चेकआउट के टाइम पे आप बहुत सारी थर्ड पार्टी पैकेजेस यूज़ कर सकते हो, तो वहाँ पे आप उसको अलाउ कर सकते हो। सेंड ऑर्डर OTP मैसेजेस के लिए आप टास्क को यूज़ कर सकते हो। पार्शियल जो प्रोडक्ट कार्ड हो गया इन सबको यूज़ कर सकते हो। सास अगर प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपको पैजिनेट, लाइव डैशबोर्ड, टास्क, रीड, एक्सपोर्ट, ईमेल, यूनिकोड, हैवी इनवॉइसेस, ये सारी चीज़ें सपोर्ट मिल जाएगा। एंड CSP ये सारी चीज़ें और ऐड करी है इन लोगों ने। So this was it about like the Django that they are going to release, Django 6. I hope you might have loved this video. If you have any topic that you want me to make that video on that particular topic, do comment in the comment section. And definitely just tell me, are you excited for this Django 6 release or not? And if you want me to create a video entirely on Django 6, just let me know. I will create immediately. Thank you so much.